दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। इंडिया जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन है उसको लेके एक बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। अनुमान ये था कि इंडिया गठबंधन बना है तो उसमें एक व्यापक ये गठबंधन व्यापक है और लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा चुनाव में भी ये गठबंधन सहयोगी दलों के बीच में और सीटों का तालमेल बना के चुनाव लड़ेगा। विधानसभा चुनाव में भी संयुक्त उम्मीदवार खड़े करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन स्थिति अब बदल चुकी है। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों से राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों के, उनको लेके कोई सीटों को तालमेल के लेके कोई बात नहीं की थी। हालांकि समाजवादी पार्टी का दावा ये कि मध्य प्रदेश में शुरू में उनको इस बात के संकेत दिए गए थे कि वो जो है कांग्रेस उनके साथ में सीटों के तालमेल की बात करने की इच्छुक है। उनके नेता भी आए थे, थोड़ी बात भी चली थी, लेकिन बाद में इस सिलसिले को अचानक विराम दे दिया गया बिना कुछ बताए। इसमें समाजवादी पार्टी को अपना अपमान महसूस हुआ। अखिलेश यादव ने इसे लेके कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ तल्ख बयान दिए। जवाब में कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी समाजवादी पार्टी के लिए कटु बयान आए और रार जब बढ़ी तो लगा कि नहीं, इससे मामला बिगड़ जाएगा। तो कांग्रेस हाईकमान ने उस समय एक तरह से सूझबूझ का परिचय दिया और अखिलेश को संदेश भेजाया कि ये बयानबाजी रुकवाई जाए और हम लोग एक बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के चुनाव को लेके। तो तब ये उम्मीद बनी थी, अखिलेश का भी सकारात्मक बयान सामने आया था और उम्मीद ये बनी थी कि नहीं, अखिलेश यादव के साथ में सीटों का तालमेल मध्य प्रदेश में होगा। लेकिन बाद में भी कोई सीटों की तालमेल करने में कांग्रेस ने कोई रुचि नहीं ली। अब स्थिति ये है कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में लगभग 50 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी, जहां पर कांग्रेस के साथ में उसका दोस्ताना संघर्ष होगा। कांग्रेस ने आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्यों के चुनाव के बाद में जो ये 5 राज्यों के जो चुनाव है उसके बाद में सीट शेयरिंग पे बातचीत की जाएगी। एक दूसरे तरीके से इस बयान को देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये स्पष्ट किया है कि जो राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं, जिन राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों में कांग्रेस बिल्कुल इच्छुक नहीं कि सीटों के तालमेल के बारे में सहयोगी दलों से बातचीत करी जाए। वो ये मान के चली कि अगर उनको अपने उम्मीदवार उतारने हैं तो वो लोग भी उतार लें। वो कांग्रेस इन राज्यों में राज्यों में जो चुनावी राजनीतिक परिदृश्य उसको दो ध्रुवी देख के चल रही। वो ये मान के चल रही वोटर या तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला या समाजवादी पार्टी को, बीच में उसके दिमाग में कोई और विकल्प नहीं। इसलिए अगर दूसरी पार्टियां सहयोगी अगर उम्मीदवार अगर कोई दोस्ताना संघर्ष उनके साथ में करेंगी भी तो उन्हें बहुत मामूली मत मिलेंगे, जिससे कांग्रेस की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और इक्का दुक्का अगर उन्होंने सीट जीती नहीं तो चुनाव के बाद में जरूरत पड़ेगी तो ये मान के चल रही कांग्रेस के उनका सहयोग हमको मिल जाएगा। तो कांग्रेस बहुत फिक्र करने के मूड में नहीं है कि नहीं सीटों का तालमेल हो। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी ने तो पहले ही रुख स्पष्ट कर दिया था कि वो अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से तो बातचीत करने में कोई दिलचस्पी ली ही नहीं थी। इसके बाद में राजस्थान में ये आया है, ये खबरें आई हैं कि वहाँ पे जो राष्ट्रीय लोकदल है वो भी रालोद भी जो है अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहा, वो भी कांग्रेस से अपेक्षा कर रहा था कि कुछ सीटों पे तालमेल करे। और चर्चा इस बात की थी कि कांग्रेस शायद रालोद के साथ में बातचीत करने की कोशिश करेगी, लेकिन वहाँ पे भी लगता नहीं। मध्य प्रदेश में जदयू भी मैदान में आ गया। जदयू ने भी 5 उम्मीदवार घोषित कर दिए। इस तरीके से इंडिया गठबंधन का शिराजा विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से बिखरने की ओर नजर आ रहा है। इसका
क्या कोई असर क्या लोकसभा चुनाव में होने वाली सीटों में तालमेल पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। अखिलेश यादव ने तो चेतावनी दी थी कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। कांग्रेस ने जिस तरीके से विधानसभा जो चुनाव के दौरान हम लोगों के प्रति जो व्यवहार किया, उसमें कांग्रेस पे कोई कैसे भरोसा करेगा। और उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि इससे लोकसभा चुनाव में भी जो सीटों की शेयरिंग होने वाली है उसमें भी कई बात ना बिगड़ जाए। फिलहाल कांग्रेस ने ये स्पष्ट कर दिया कि राज्यों के विधानसभा चुनाव में वो सहयोगी दलों के साथ में सीटों का बंटवारा बिल्कुल नहीं करेगी। वो इसे अपने लिए घाटे का सौदा मान रही। वो ये मान रही कि अगर सहयोगी दलों के साथ उसने बातचीत की विधानसभा चुनावों में तो उसे वो ज़्यादा सीट मांगेंगे, उसे ज़्यादा सीटें छोड़ने पड़ेगी। और वो ऐसा करने की मूड में नहीं कि जब दो ध्रुवीय चुनाव हैं तो हम ऐसा क्यों करें, हम अपना नुकसान क्यों करें, ये मान के वो चल रहे। अब इसका असर लोकसभा चुनाव में ना पड़े, ये कांग्रेस के नेता, क्योंकि कांग्रेस ही उसका मुख्य दल है इंडिया गठबंधन का, तो कांग्रेस के नेताओं पर ये निर्भर है कि वो किस सूझबूझ से किस तरीके से काम लेते, जिससे लोकसभा चुनाव में जो सीट शेयरिंग की बात होने वाली है उसमें कोई विधानसभा चुनावों में जो महत्वपूर्ण संघर्ष हुआ उसके कारण उसमें अगर कोई खटास पैदा होती तो उसका लोकसभा चुनाव की बातचीत को लेके कोई उस पर असर ना पड़े। ये तो अब इसमें कैसे रुख अपनाते कांग्रेस के नेता, उन्होंने क्या रणनीति तय कर रखी, उन्होंने क्या सोच रखा है, ये आगे देखने वाली बात होगी। आपको धन्यवाद करने के पहले फिर एक बार आपसे वही गुजारिश करनी कि अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और हमारा हौसला बढ़ाएं और बेल आइकन दबाएं ताकि हम जो नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।